दोस्तों आवाज़ों में गाय में आपका स्वागत है। सबसे पहले सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का धन्यवाद जो लगातार हमारा प्रोग्राम पसंद करते आ रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन। भारत के चंडीगढ़ में एक वनस्पति उद्यान है जो, और यहाँ पर आपको मिलेंगी 1600 विभिन्न प्रजातियों की 50,000 से भी ज़्यादा गुलाबों की झड़ियाँ, दोस्तों ये जो पूरा गार्डन 30 एकड़ जमीन पर 30,000 फैला एकड़ हुआ जमीन है, पर जो बहुत ही फैला हुआ भव्य है नज़ारा दोस्तों। देती है। दोस्तों ये रोज़ गार्डन जो है 1967 में चंडीगढ़ के पहले मुख्य आयुक्त मोहिंदर सिंह रंधावा के मार्गदर्शन में बनाया गया था। इस गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा गार्डन होने का गौरव प्राप्त है दोस्तों बगीचे में न केवल गुलाब के फूल हैं बल्कि औषधीय महत्व के पेड़ भी हैं। कुछ औषधीय पौधे जो यहाँ देखे जा सकते हैं वह है बेल, भेड़ा, हरड़, कपूर और पीला गुलमोहर। गुलाब के पौधे नक्शेदार लॉन और फूलों की क्यारियों में लगाए गए हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। दोस्तों 2013 में भारतीय बागवानी सोसाइटी की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बगीचे में एक गुलाब उत्सव आयोजित किया गया। दोस्तों अन्य कार्यक्रमों के मेजबान के रूप में काम करने के अलावा इस रोज गार्डन में रोज फेस्टिवल नामक वार्षिक गुलाब उत्सव की मेजबानी के लिए स्थान के रूप में भी कार्य करता है दोस्तों, जो फरवरी और मार्च के दौरान चंडीगढ़ में एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है दोस्तों। मुख्य रूप से गुलाब की भव्यता के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। आकर्षण में भोजन, पेय, जॉय राइड और फोटोग्राफी, बागवानी, बूनी मार्न, बोनसाई और रोज प्रिंस और प्रिंसेस जैसे विभिन्न प्रकृति के प्रतियोगिताएं शामिल हैं दोस्तों। प्रतियोगिताओं में आसपास के निवासी या संस्थानों के लिए खुली है दोस्तों इस रोज गार्डन में हमने देखा कि इतनी सारी क्यारियां हैं और अनंत आपको रोजेस मिलेंगे, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इतने सारे रोज। तो कितना अटेंशन रोजेस को मिला हुआ ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इन रोजेस का क्यारियों का आनंद लीजिए और साथ साथ हम रोजेस के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों गुलाब का उपयोग मुख्यतः व्यापारिक एवं औषधीय प्रयोजनों में किया जाता है। दोस्तों रोजेस जो है, गुलाब जिसको कहते हैं, वो स्किन डिजीज, आई स्ट्रेन, स्ट्रेस, इंसोम्निया, डायरिया और हाइपर एसिडिटी जैसी बीमारियों से रोकने के लिए एक अच्छा खासा काम करता है। दोस्तों रोज का जो सिग्निफिकेंस है, यानी रोज मीनिंग और सिंबलिज्म क्या। दोस्तों गुलाब प्रेम, राजत्व, सौंदर्य, कामुकता, गोपनीयता और रहस्यवाद का प्रतीक है। दोस्तों ये उपलब्धि और पूर्णता से भी जुड़ा हुआ है। गुलाब दुनिया भर में सबसे प्रिय और लोकप्रिय फूलों में से एक है। इनकी सुगंध तुरंत पहचानी जाती है, लेकिन विभिन्न किस्मों के बीच जटिल और विशिष्ट भी होती है दोस्तों रहा सवाल गुलाब इतना खास क्यों है। दोस्तों इनकी सुंदरता, प्रतीकात्मकता, सांस्कृतिक महत्व, विशिष्टता और विशेष अवसरों के साथ जुड़ाव सभी प्रेम और स्नेह के फूल के रूप में उनकी अपील में योगदान करते हैं दोस्तों। किसी को गुलाब देना केवल फूल देने का एक साधारण कार्य नहीं है, बल्कि एक भाव है जो प्यार, प्रशंसा और प्रशंसा का संदेश देता है दोस्तों ये जो रोज गार्डन है यहाँ पर स्थित इस 30 एकड़ जमीन पर, तो यहाँ इतने रोजेस हैं, इतनी क्यारियाँ हैं कि हकीकत में बहुत कवर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा एक साधारण सा प्रयास कि जितने ज़्यादा हम गुलाब के फूलों को अपने सामने समक्ष रखें तो हमारा भी दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। गुलाब को जो इतनी इज्जत इस रोज़ गार्डन में मिली है, तो
मुश्किल है कि कहीं और इतनी इज्जत रोजेस को मिलती होगी, बहुत ही नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि इतनी सारी ज़मीन पर खाली गुलाब यानी रोजेस ही रोजेस, तो कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी एक सवाल उठता है कि गुलाब प्रेम का प्रतीक क्यों है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार एफ्रोडाइट की सुंदरता इतनी महान थी कि वह जहां भी चलती थी वहां गुलाब उग आते थे। परिणाम स्वरूप लाल गुलाब प्यार और इच्छा का प्रतीक बन गया और अक्सर रोमांटिक इशारों और अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता था। लाल गुलाब सौंदर्य और इच्छा के यूनानी देवता एडोनिस से भी जुड़े थे। दोस्तों गुलाब के बारे में 3 तथ्य क्या हैं? गुलाब के बारे में 6 रोचक तथ्य जो आप शायद नहीं जानते होंगे। गुलाब सबसे पुराने फूलों में से एक है। आप गुलाब खा सकते हैं। इनकी सुगंध का उपयोग इत्र में किया जाता है। प्रत्येक गुलाब के रंग का एक अलग अर्थ होता है। गुलाब अमेरिका का राष्ट्रीय फूल भी है। दोस्तों अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि सुंदरता में गुलाब यानी रोज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले वह अपने कोमल मॉइस्चराइजिंग गुणों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा वह चमकदार रंगत के लिए त्वचा को शुद्ध और टोन करने में मदद करता है। गुलाब में थकान विरोधी गुण भी होते हैं जो सुस्त रंगत को निखार सकते हैं। साथ ही इनमें मौजूद एंटीसेप्टिक और कसैले तत्व सूजन रोधी भी होते हैं। दोस्तों अगर गुलाब को व्यक्त करना हो तो उसके बारे में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो उसको बारे में जानकारी देता है। तो दोस्तों गुलाब एक प्रकार की झड़ी है जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। गुलाब विभिन्न रंगों जैसे पीला, गुलाबी, सफ़ेद और लाल में आता है दोस्तों। तो दोस्तों गुलाब को जो है एक साइन ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ हमने एक गुलाब यानी रोज़ का वैरायटी आपको दिखाते हुए बाग में जो लगा हुआ है, लेकिन आप इसका आनंद लीजिए। साथ में हम गुलाब के बारे में कुछ बातें करते हैं जिससे आपका समय बीत जाए दोस्तों लाल गुलाब प्यार का प्रतीक है। हालांकि गहरा लाल गुलाब अफसोस और दुख का भी प्रतीक है। दोस्तों ये रोज गार्डन दुखती आंखों के लिए एक दृश्य, ये आकर्षक उद्यान नक्शेदार लॉन और फूलों की क्यारियों में बड़े करीने से लगाए गए फूलों की भव्य विविधता से सुसज्जित है दोस्तों। यहाँ पे इन गुलाबों की नियमित रूप से देखभाल चंडीगढ़ सरकार द्वारा की जाती है दोस्तों। आनंद लीजिए दोस्तों इन क्यारियों का और ये फूलों से सुसज्जित बाग। अभी थोड़ा अप्रैल का मौसम है, थोड़ी गर्मी आ गई है क्योंकि यहाँ पे अक्टूबर से मार्च तक के लिए बेस्ट सीज़न होता है, लेकिन अभी भी मौसम जो है इतना ख़राब नहीं है कि आप गुलाबों का लुत्फ़ ना ले सकें। दोस्तों यहाँ हर दिशा में रंग बिरंगे फूलों और पृष्ठभूमि से धुंध भरे पहाड़ों से भरपूर ये उद्यान आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान है। यही कारण है कि यहाँ चंडीगढ़ में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है, खासकर प्रकृति प्रेमियों के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये रोज़ गार्डन जो है जनवरी मार्च 16-20 सेक्टर 16 में चंडीगढ़ में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पे जो आइडियल टाइम है जो आने का वो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक, लेकिन सुबह का समय सबसे बढ़िया, क्योंकि जब अपना सनराइज होता है तो वही बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि आपको लाइटिंग और माहौल उस वक्त ऐसा मिलेगा जैसे कि हमने मॉर्निंग वॉक के नेहरू पार्क के मॉर्निंग वॉक के दौरान बताया था कि सुबह जो है 6:30 बजे सनराइज से लेकर 8 बजे तक का जो समय होता है वो बेस्ट होता है,
क्योंकि उसमें आपको सनरेज से आपको हेल्प मिलती है। तो इसी टाइम, आइडियल टाइम पे हम दोस्तों यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने आनंद लिया, क्योंकि मौसम ठंडा और गुलाब के फूल पूरे निखरे हुए दोस्तों। एक एक क्यारियाँ, एक एक पेड़ आपस में बातें करते हुए, और इसी बात का धन्यवाद देते हुए प्रकृति प्रेमियों के लिए कि आप यहाँ में आए, आपने हमें सराहा, बहुत खुशी मिली। दोस्तों, इस रोज़ गार्डन के प्रवेश द्वार पर ऐसे आपको लगेगा जैसे आप किसी स्वर्ग से कम जगह में नहीं आए। बगीचों की सेटिंग, हरे भरे प्रवेश, ताज़ी हवा के बीच यहाँ स्थानीय लोग टहलने या शारीरिक व्यायाम करने पसंद करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब आप बगीचे के चारों ओर घूमेंगे तो आपको खूबसूरत गुलाब दिखाई देंगे, जहां गुलाब की किस्मों के नाम लाल बहादुर शास्त्री, महारानी एलिजाबेथ और जॉन एफ कैनेडी जैसी कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम पर रखे गए दोस्तों। आप फूल के पास लटकाए गए फूल का एक संक्षिप्त अवलोकन भी प्राप्त कर सकते हैं। पूरे बगीचे की मूर्ति कला कपूर, हरड़, बेहड़ा, गुलमोहर जैसे पेड़ों और अन्य औषधि पौधे से की गई है दोस्तों। तो ये यहाँ पे आपको, जब आप एंटर करेंगे रोज़ गार्डन में, तो आपको एक तो आउटर सर्कुलर कवर मिलेगा और इनर सर्कुलर कवर मिलेगा। बहुत ही एक प्लान रूप में इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, सो दैट कि आपका जो है कवरेज अच्छा रहे। लेकिन ये बाग इतना बड़ा है और आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि एक एक गुलाब को आप नज़दीक से निहारें। और यहाँ के पेड़ देखिए दोस्तों, वो भी एक गुलाबों से बातचीत करते हुए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे बेस्ट टाइम है आने का, वो अक्टूबर से मार्च तक होता है। लेकिन जो प्रकृति प्रेमी है, कोई भी मौसम हो, वो यहाँ ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ उसको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, रहा सवाल आप इस रोज़ गार्डन में क्या क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों अपने दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए रंग बिरंगे गुलाबों से भरे हरे बगीचे से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। विशाल पार्क में अच्छी तरह से सजाई गई गुलाब की क्यारियाँ, छाया के लिए उच्च पेड़ों की घनी छतरियाँ और बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त जगह है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों, ये जगह आरामदायक पारिवारिक पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान भी है दोस्तों। यहाँ पे पेड़ों पे देखिए लिखा हुआ है कौन सा पेड़ है ये, तो आपको ये विस्तृत जानकारी मिलने से आपको और प्रकृति के नज़दीक आने में मदद मिलती है दोस्तों। अगर हम यहाँ दोस्तों पिकनिक करने आते हैं तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम यहाँ गंदगी ना फैलाएं। तो दोस्तों, गार्डन में विभिन्न प्रवेश द्वार के साथ साथ वाहनों और साइकिलों के लिए पार्किंग की सुविधाएं भी है। पार्क में हरी घास के लंबे विस्तार के साथ साथ कई रूपरेखा और एक दूसरे को काटते हुए रास्ते हैं दोस्तों, जहां लोग पैदल चल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या साइकिल चला सकते हैं। लोगों के बैठने और आराम करने के लिए पेड़ों की छाया के नीचे बहुत सारे बेंच भी हैं जिन पे आप बैठ सकते हैं दोस्तों। पूरे पार्क में फैले ये लंबे विस्तार और घुमावदार पैदल रास्ते आगंतुकों के लिए सुबह या शाम की सैर या जॉगिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो दोस्तों, यहाँ अच्छी खासी आप कैलोरी अपनी बर्न कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक जब भी आप करें, वो आइडियल टाइम होता है जब गर्मी नहीं होती और आपका बॉडी जो है एक अच्छे संतुलन में होती है, जिसमें आप आराम से यहाँ चल सके दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक क्यारी का व्यू, हमने गुलाबों को अच्छी तरह यहाँ देखा, तो बहुत ही मज़ेदार लुभावना सीन दोस्तों।
तो दोस्तों रहा सवाल प्रोडक्शन का, गुलाब का सबसे ज़्यादा उत्पादन किन देशों में होता है दोस्तों। वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा गुलाब का उत्पादन इक्वाडोर, कोलंबिया और केन्या में होता है दोस्तों, क्योंकि इन देशों में उच्च ऊंचाई, भरपूर धूप और हल्के तापमान सहित आदर्श बढ़ती परिस्थितियां हैं, जो साल भर उच्च गुणवत्ता वाले गुलाब के उत्पादन की अनुमति देती है दोस्तों। दोस्तों हमारे देश में सबसे ज़्यादा गुलाब प्रोडक्शन जो है वो किन राज्यों में होता है। इनमें कर्नाटका, महाराष्ट्र हैं दोस्तों, और इनको नज़दीकी से तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश इनको अच्छा खासा मुकाबला दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं भारतीय संस्कृति में फूलों का क्या महत्व है। तो भारतीय संस्कृति विभिन्न उप संस्कृतियों का एक सुंदर मिश्रण है। भारतीय संस्कृति भव्य मिश्रित फूलों के गुलदस्तों का एक समूह के समान है, जो एक साथ मिलकर आश्चर्यजनक लगते हैं और साथ ही इस समूह में अपनी विशिष्टता भी बरकरार रखते हैं दोस्तों। संस्कृति का फूलों से गहरा संबंध है। सुबह से शाम तक फूल भारतीयों की दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। लोग अपने दिन की शुरुआत अपने देवता को फूल चढ़ाकर, अपने इंडोर पौधों को पानी देकर करते हैं, चाहे वो शादी हो, पूजा हो या औषधीय अभ्यास। फूल भारतीय संस्कृति और परंपरा में जीवन का एक अभिन्न अंग है दोस्तों। तो दोस्तों रहा सवाल भारत में फूलों का आध्यात्मिक महत्व क्या है। फूल पवित्रता, शक्ति और निर्वस्त्रता को दर्शाते हैं। वह संपूर्ण मानव जाति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। सुंदर ताज़ा फूलों को देखने से दर्शकों पर शांत और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि वे प्राचीन काल से मानवता के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। इन सबके बीच कमल, जिसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा फूल है जो भारतीय परंपरा में पूजनीय है। फूल को भारतीय कमल, पवित्र कमल और भारत की बीन जैसे नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, देवी जैसे भारतीय देवताओं के साथ संबंध के कारण इस एक पवित्र फूल माना जाता है। लक्ष्मी और सरस्वती बौद्ध प्रतीकवाद में कमल शरीर, वाणी और मन की पवित्रता का प्रतीक है दोस्तों। क्योंकि कीचड़ से उगने के बाद भी ये फूल लंबे डंठल पर खिलते हैं, जैसे कि गंदे पानी के ऊपर तैरते हुए, इच्छा से वैराग्य और घृणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टार जैस्मीन, पुलमेरिया जैसे अन्य फूल भी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों रहा सवाल दुनिया में नंबर 1 फूल कौन सा है। तो दोस्तों दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों में गुलाब ही दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल माना जाता है। यही वजह है कि इसे बगीचे की रानी कहा जाता है। ये दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय फूलों में से एक है और ये विभिन्न आकारों और रंगों में आता है दोस्तों। तो दोस्तों कई बार मन में ये सवाल उठता है कि दुनिया में कितने फूल होंगे। तो दोस्तों दुनिया भर में करीब 4 लाख से भी ज़्यादा प्रकार के फूल वाले पौधों की प्रजातियां मिलती हैं। कुछ दूसरों की तुलना में बहुत अधिक सामान्य हैं और कुछ केवल कुछ विशेष जलवायु में ही उगते हैं। कुछ प्रकार के फूल आमतौर पर बगीचों में लगाए जाते हैं, जबकि अन्य खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते में लोकप्रिय रूप से जोड़े जाते हैं दोस्तों ये खूबसूरत क्यारियां जिसमें फूल अलग अलग नामों से गुलाब के फूलों का नाम लिखा हुआ है, और आपको इन फूलों के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि जब आप झुकेंगे तभी आपको पता लगेगा किस फूल का क्या नाम है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ झुके। तो दोस्तों रहा सवाल विश्व भर में रोज डे कब मनाया जाता है।
दोस्तों विश्व भर में रोज डे 7 फरवरी को मनाया जाता है। रोमन पौराणिक कथाओं में गुलाब रहस्य और जुनून का प्रतीक था। विश्व रूप से सौंदर्य और प्रेम की देवी शुक्र के संबंध में एशियाई और अरबी संस्कृति जैसी पूर्व सभ्यताओं में गुलाब को प्यार से जोड़ा जाता है। शायद इसकी मीठी खुशबू और सुंदर रंगों के कारण अक्सर यह माना जाता है कि विक्टोरियन लोग अपने स्नेह की निशानी के रूप में गुलाब देकर एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाने वाले पहले व्यक्ति थे। तब से 7 फरवरी को रोज डे के रूप में मनाया जाता है, जो गुलाब देने और प्राप्त करने का जश्न मनाने का दिन है दोस्तों। और खूबसूरत देखिए दोस्तों यहाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़, लेकिन हमारा अटेंशन जो था, क्योंकि नाम है रोज गार्डन, तो अटेंशन पूरा रोज गार्डन के ऊपर। और क्योंकि थोड़ा मौसम अब बदल रहा है, कुछ फूल और कुछ गुलाब थोड़े से सूखे हैं, लेकिन फिर भी गुलाब का महत्व लेने के लिए यहाँ झांकना जरूरी दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं गुलाब के अलग अलग रंगों के ऊपर। तो लाल गुलाब भावुक प्रेम और इच्छा का पेयोई है। वो गहरे स्नेह, रोमांस और भक्ति का प्रतीक है, जो उन्हें वैलेंटाइन डे पर प्यार का इजहार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प बनता है दोस्तों। तो रहा सवाल गुलाबी गुलाब का। दोस्तों गुलाबी गुलाब अनुग्रह, प्रशंसा और मिठास का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह स्नेह और प्रशंसा की कोमल भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जिससे वह प्रियजनों के प्रति प्रशंसा व्यक्त करने या आभार व्यक्त करने के लिए आदर्श बन जाता है। रहा सवाल सफ़ेद गुलाब का। दोस्तों सफ़ेद गुलाब पवित्रता, मासूमियत और नई शुरुआत का प्रतीक है। वे रिश्ते में ईमानदारी और ईमानदारी का प्रतीक है, जो उन्हें शादियों, वर्षगांठ और नई शुरुआत के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है। रहा पीला गुलाब। पीला गुलाब दोस्ती, खुशी और गर्मजोशी का प्रतीक है। खुशी और सकारात्मकता की भावनाओं को व्यक्त करते हुए आदर्श प्रेम और सौहार्द का जश्न मनाने के लिए अक्सर दोस्तों के बीच इनका आदान प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक एक क्यारियों में लगे हुए फूल, क्या खूबसूरत नज़ारा। तो रहा सवाल दोस्तों नारंगी गुलाब। नारंगी गुलाब ऊर्जा, उत्साह और उमंग का संचार करता है। वो रिश्ते में जुनून और उत्साह का प्रतीक है, जो उन्हें प्रशंसा और इच्छा व्यक्त करने के लिए एक साहसी और जीवंत विकल्प है। तो ये देखिए दोस्तों अलग अलग फूलों के नाम लगे हुए हैं नीचे, आप यहाँ देख सकते हैं। क्यारियों में देखा हमने पूरा एक राउंड लिया एक क्यारी का, लेकिन क्योंकि रोज़ गार्डन इतना बड़ा है, तो अगर आपको एक एक क्यारी देखनी है तो आपको पूरा दिन लग जाएगा। तो औसतन दोस्तों यहाँ पे लोग करीब 1 से 2 घंटा बिताते ही हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो है ये रोज़ गार्डन है, तो इसमें समय तो लगेगा दोस्तों। ये गुलाबों की जो रंगों का जो है एक चॉइस है इतना सारा, तो ये भी दर्शाता है कि गुलाब जो है क्यों इसको क्वीन ऑफ फ्लावर्स कहा है। तो अब आगे बढ़ते हुए अब रहा लेवेंडर गुलाब। दोस्तों लेवेंडर गुलाब पहली नज़र में आकर्षण और प्यार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आकर्षण और रहस्य की भावना व्यक्त करते हैं, जिसमें वो मोह और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए एक अद्वितीय और लुभावना विकल्प बन जाते हैं। तो दोस्तों ये भी एक प्यारी नाम लिखे हुए हैं, और क्या मिश्रण है यहाँ पे, पतझड़ नजर आते हुए लेकिन फूल खिले हुए।
तो दोस्तों रहा सवाल गुलाबों के प्रकार। अपनी प्रतीकात्मक महत्व के अलावा गुलाब विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक को अपनी अनूठी विशेषताएं और आकर्षण होते हैं। दोस्तों विभिन्न प्रकार के गुलाबों को समझने से व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए सही फूल का चयन कर सकते हैं। दोस्तों हाइब्रिड चाय गुलाब अपनी क्लासिक सुंदरता और लंबे तनों के लिए जाने जाने वाले हाइब्रिड चाय गुलाब गुलदस्ते और व्यवस्था के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। उनमें बड़े एकल फूल और रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, जो उन्हें बहुमुखी और सुरुचिपूर्ण बनाती है। दोस्तों फ्लोरिबुंडा गुलाब अपने प्रचुर मात्रा में खिलने और पूरे मौसम में लगातार फूल आने के लिए बेशकीमती है। वह विभिन्न रंगों में आते हैं और मनमोहक सुगंध प्रदर्शित करते हैं, जो उन्हें बागवानों और पुष्प प्रेमियों के बीच पसंदीदा बनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा, सुबह सुबह ऊंचे ऊंचे वृक्ष, लेकिन हमारा ध्यान पूरा गुलाब की क्यारियों पर। दोस्तों रहा सवाल ग्रैंडीफ्लोरा गुलाब का। ग्रैंडीफ्लोरा गुलाब हाइब्रिड चाय गुलाब की सुंदरता को फ्लोरिबंडा को भी प्रचुर मात्रा में फूलने की आदत के साथ जोड़ते हैं। वह लंबे तनों पर बड़े दिखावटी फूल पैदा करते हैं, जो उन्हें बागीचे के प्रदर्शन और फूलों की व्यवस्था दोनों के लिए आदर्श बनाते हैं। दोस्तों चढ़ते गुलाब यानी कि क्लाइंबिंग रोजेस, चढ़ने वाले गुलाब अपनी विशाल वृद्धि की आदत और जाली और संरचनाओं पर चढ़ने की क्षमता के साथ बागीचे और परिदृश्यों में ऊर्ध्वाधर रुचि जोड़ते हैं। दोस्तों वे विभिन्न रंगों और किस्मों में आते हैं, जो किसी भी बाहरी स्थान में रोमांस और आकर्षण जोड़ते हैं। दोस्तों अब चलते हैं लघु गुलाब यानी मिनिएचर रोजेस। तो दोस्तों लघु गुलाब अपने छोटे आकार और नाजुक फूलों के कारण प्रिय होते हैं। अपने छोटे कद के बावजूद वो अपने जीवंत रंगों और प्रचुर फूलों के साथ एक पंच पैक करते हैं, जो उन्हें छोटे बगीचों, कंटेनरों और इंडोर स्थानों के लिए एकदम सही बनाते हैं। दोस्तों तो यहाँ देखिए दोस्तों नज़ारा एक क्यारी का। तो इतनी जगह देना, फूलों को इतनी इज्जत देना बहुत ही सराहनीय काम है। तो दोस्तों झाड़ीदार गुलाब यानी श्रब रोजेस। तो झाड़ीदार गुलाबों को उनके लचीलेपन, रोग प्रतिरोध क्षमता और कम रखरखाव के लिए महत्व दिया जाता है। वह विभिन्न प्रकार के आकारों, साइज और रंगों में आते हैं, जो सभी कौशल स्तरों के बागवानों को बहुमुखी प्रतिभा और सुंदरता प्रदान करते हैं। तो ये थे दोस्तों अलग अलग प्रकार के गुलाब के फूलों की जानकारी और सफ़र बढ़ते हुए और एक एक गुलाब के फूल का दृश्य लेते हुए दोस्तों, और साथ में ऊंचे ऊंचे पेड़ और आसमान, जो एक बहुत ही अच्छा खासा मिला जुला मिश्रण यहाँ पे। तो दोस्तों रहा सवाल विश्व में सबसे टॉप रोज़ गार्डन कौन से हैं। तो खुशखबरी ये है कि ये रोज़ गार्डन का नाम भी विश्व में प्रसिद्ध रोज़ गार्डनों में है। और अलग अलग रोज़ गार्डन विश्व में कहाँ कहाँ पे हैं दोस्तों, इसमें प्रिंसेस ग्रेस रोज़ गार्डन मोनाको में है, मॉन्ट्रियल बोटनिकल गार्डन जो मॉन्ट्रियल में है, रोजेटो म्यूनिसिपैली या वो रोम में है, सकुरा रोज़ गार्डन सकुरा में है, वेलबी पार्क कोपेनहेगन में है, और जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन जो चंडीगढ़ में है, जहाँ पे हम अभी
नज़ारा ले रहे हैं दोस्तों। फिर है पार्स डी बागाटेली जो पेरिस में है, रोजे डियल डी पालामेरो जो ब्यूनस आयर्स में है, एलिजाबेथ पार्क रोज गार्डन जो हार्टफोर्ड में है, क्वींस मैरी गार्डन जो लंदन में है दोस्तों। तो भारत ने अपनी छाप छोड़ी हुई पूरे विश्व में, और रोज गार्डन का दोस्तों हम नज़ारा ले रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे रोज गार्डन का जो मेंटेनेंस है ये भी लाजवाब है। तो लगता नहीं है कि आप किसी भी दुनिया की एक नायाब जगह में नहीं है। बहुत खूबसूरत दोस्तों। अभी थोड़ा अप्रैल का महीना, अगर आप थोड़ा मार्च फरवरी में आएंगे तो दोस्तों ये पीक पे मिलेगा आपको। विस्तृत जानकारी हर एक फूल के बारे में, तो वो दर्शाती है कि कितना अटेंशन है दोस्तों फूलों पे। दोस्तों रहा सवाल प्रिंसेस ग्रेस रोज गार्डन जो मोनाको में है, वहाँ करीब 300 किस्म की वैरायटी है फूलों की, यानी कि रोजेस की। मॉन्ट्रियल बॉटनिकल गार्डन जो है, वहाँ पे करीब लोगों 10,000 रोज बुशेस से भी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो दोस्तों रहा सवाल सकुरा रोज गार्डन जो जापान में सकुरा में है, तो वो भी नेशनली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक रोज गार्डन जो 30 मिनट दूरी पर है नरिटा एयरपोर्ट। दोस्तों यहाँ भी हजारों किस्म की जो है रोजेस की वैरायटी है, जिसमें 200 रेयर स्पीशी डोनेटेड बाय सीजो सुजुकी है दोस्तों। तो रहा सवाल दोस्तों वेलबी पार्क कोपेनहेगन, तो वेलबी पार्क कोपेनहेगन में भी करीब 12,000 रोजेस की आपको वैरायटी मिलेगी। यहाँ आपको ज़्यादातर क्लाइंबिंग और मिनिएचर रोज वैरायटी मिलेगी। रहा सवाल इस वाले रोज गार्डन का जहाँ हम आए हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे पहले ही बताया मैंने कि 50,000 से भी ज़्यादा रोज बुशेस हैं यहाँ पे विद मेडिसिनल वैल्यूज। तो रहा सवाल दोस्तों पार्क डी बागाटाली यानी पेरिस में, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर हाइब्रिड टी रोजेस मिलेंगे। और रहा सवाल रोजा डियल डी पालमेरो जो ब्यूनस आयर्स में है, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा पार्क मिलेगा जहाँ लोग साइकिलिंग, जॉगिंग, स्ट्रीट परफॉर्मेंस करते हैं। और ये दोस्तों 1914 में इसका फाउंडेशन हुआ था, और यहाँ पे अच्छी खासी 18,000 फूलों की कलेक्शन है। तो एलिजाबेथ पार्क जो रोज गार्डन हार्टफोर्ड में है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 475 फ्लावर बेड्स जो टी रोजेस है, मल्टी ब्लूम, ग्रैंड फ्लोरिस और शोवी फ्लोरिबुंडाज हैं दोस्तों। यहाँ भी अच्छे खासे दोस्तों लॉन्स हैं, ग्रूव्स हैं और रिक्रिएशनल एरियाज हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्लोजली एक क्यारी का मज़ा लेते हुए और काफ़ी अच्छा अटेंशन पे किया हुआ दोस्तों। गैपिंग बहुत अच्छा है, और एक लगता है कि इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न यहाँ नज़र आ रहा है। जो भी गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक माइंडसेट ये बनाया होगा कि ये सुंदर लगे और एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में हो, जिससे ये गार्डन निखर कर आए। तो दोस्तों रहा सवाल क्वीन मैरी गार्डन लंदन में, वहाँ पे भी दोस्तों ये बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ पे 85 सिंगल वेराइटी बेड पॉपिंग अलग अलग रंगों में, और इम्प्रेसिव दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन है। तो दोस्तों ये अच्छा खासा लंबा टूर हमारा इस गार्डन में, लेकिन हमारा काम था कि एक एक क्यारी में झांके, जिसमें सारी क्यारियाँ तो कवर नहीं हो पाई, लेकिन हमने कोशिश की जो जितना हो सकता है उतना कवर करें और खूबसूरत नज़ारा लें, और आपको भी दिखाएं कि रोज़ गार्डन यहाँ का कैसा है। ये देखिए दोस्तों लैंडस्केपिंग जो यहाँ की है इस गार्डन की,
मज़ेदार, लुभावनी। यहाँ से आपको जाने का दिल नहीं करेगा दोस्तों। तो तभी तो यहाँ पे एवरेज जो है लोग स्पेंड टाइम करते हैं, करीब 1 से 2 घंटा ऑन एन एवरेज स्पेंड करते हैं दोस्तों। लेकिन आज के युग में दोस्तों बिजीनेस, टेक्नोलॉजी की वजह से लोग ज़्यादा पार्कों में आ नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे जो है क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी उनको इस तरफ अट्रैक्ट करेगी दोस्तों। और यहाँ अच्छी खासी बटरफ्लाइज भी हैं दोस्तों। जो आप जहाँ पे फूल होंगे वहाँ बटरफ्लाई तो होंगे, लेकिन अच्छी खासी बटरफ्लाई आपको वहाँ दिखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये सजावट जो है यहाँ पे, आप गुलाब की क्यारियों के इर्द गिर्द घूमेंगे दोस्तों। और अच्छा खासा दोस्तों, अगर आप एक गहराई से देखेंगे, अच्छा खासा समय आपको यहाँ लग जाएगा। ये मत सोचिए कि आप आए, झटपट देखा और निकल गए। नहीं दोस्तों, आए तो समय लगाइए यहाँ पे और आपको ही फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको एक तो कैलोरीज बर्न होगी चलने से, दूसरा आपको ताज़ी हवा यहाँ मिल रही है और नेचर के करीब। और सबसे अच्छी बात कि हर फूल का कोई ना कोई यहाँ पे नाम देते हुए तो दोस्तों अक्सर हम गार्डन में आते हैं, अपना वॉक करते हैं, चलते हैं, लेकिन हमें जो है एक एक प्लांट, एक एक पेड़ को नज़दीक से झांकना चाहिए, इनकी सुंदरता का आनंद लेना चाहिए दोस्तों। ये जो मिट्टी की खुशबू आपको यहाँ जो मिलती है ना दोस्तों, लाजवाब। और यहाँ पे इन्होंने कोडिंग भी कर रखी है कई फूलों की, जो आपको नज़र आ रही है। लेकिन अब थोड़ा सीज़न ढल रहा है, तो धीरे धीरे जो है फूल जो है थोड़ा ड्राई हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खासी वैरायटी यहाँ अवेलेबल। तो दोस्तों यहाँ लश ग्रीन जो है यहाँ पे, ये लॉन्स यहाँ पे, तो अच्छा खासा नज़ारा। और यहाँ चिड़ियाएँ यानी बर्ड्स अपना सैर करते हुए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप किसी को गुलाब देना चाहते हैं या किसी से गुलाब लेना चाहते हैं, लेकिन लेने देने से पहले सबसे अच्छा जो है गिफ्ट होगा, आप इसको इस गार्डन में उसको ले आइए। तो यहाँ इतनी वैरायटी है, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का गिफ्ट है। आप किसी को यहाँ लाए, वो हज़ारों गुलाबों का दर्शन करें, तो ये भी दोस्तों एक गिफ्ट है। तो आप जब दोस्तों इस रोज़ गार्डन में आएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि इतने सारे गुलाब भी होते हैं। और इस साल दोस्तों
फूलों ने अच्छा रंग जमाया। हमने जैसे दिल्ली में आपको दिखाया था ट्यूलिप ही ट्यूलिप थे। तो अच्छा खासा अटेंशन दोस्तों फूलों पे अब हो रहा है, और क्यों ना हो, क्योंकि फूल आपको आकर्षित करते हैं। आपके जो इतने सारे फ़ायदे हमने बताए वो मिलते हैं। तो दोस्तों रहा सवाल जो गार्डनिंग इंडस्ट्री है इंडिया में कितनी बड़ी है। एक हमने रैंडमली एक जो फिगर लिया है उसके हिसाब से जो रेवेन्यू लॉन एंड गार्डन से मार्केट इंडिया में आता है वो करीब $15 बिलियन के आसपास आता है दोस्तों। तो स्टैटिस्टिक्स में हम आगे जाएंगे, लेकिन एक रफ स्टैटिस्टिक्स ये है कि इतना बताते हैं। तो दोस्तों रहा सवाल कि आप अपना जो है गार्डनिंग टिप्स क्या है अगर इंडिया में आपको गार्डनिंग करनी है घर पे। तो एक अच्छा खासा स्पॉट चूज़ करिए। तो छोटे छोटे कदम लेना पहले ज़रूरी है, और अपना किस टाइप का आपको गुलाब लगाना है, फूल लगाना है, उसकी सॉइल पे काम कीजिए। और बेसिक आपको टूल लेने पड़ेंगे गार्डनिंग के। आप प्लांट चूज़ कीजिए, प्लान बनाइए, गार्डन के लिए बेड तैयार कीजिए, और उसको ध्यान से आप लगाइए। और नहीं लगा सकते तो आपको आसपास गार्डनर कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको इसमें मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये शौक अच्छा है। और पानी जो है इसमें सही वॉल्यूम में पानी डालना होता है, वो आप गार्डनर से पूछ सकते हैं। तो मेन है प्लानिंग, लेबलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों। फिर रहा गार्डन बेड्स, कितने कितने फीट की होनी चाहिए गार्डन बेड्स, वो भी आपको प्लान करना पड़ेगा। और मेन इसमें दोस्तों जो है आपको गार्डन में पेस्ट और बीमारियों को दूर रखना पड़ेगा प्लांट से। तो आप भी लोकल गार्डनर से जब भी पूछते हैं तो वो दवाइयाँ वगैरह डालते हैं जिससे पेड़ और प्लांट स्वस्थ रहते हैं। इसमें आप वेजिटेबल गार्डन भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास कितनी जगह है दोस्तों। तो दोस्तों रहा सवाल कि आपको अच्छा खासा गार्डनर कहाँ से मिलता है। तो कोशिश ये रखिए जो गार्डनर हो वो क्वालिफाइड हो। हज़ारों गार्डनर आपको मिलेंगे, बट एक प्रोफेशनल गार्डनर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको लेटेस्ट नॉलेज होती है उनके पास। वो आपके लिए रिसर्च वर्क भी करेगा कि कौन सा टाइप का आपका गार्डन होना चाहिए। और दोस्तों विदेश में तो गार्डनर एक अच्छा खासा प्रोफेशनल है। हालांकि इंडिया में अभी अब काफ़ी सारे गार्डनर्स हैं और वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गार्डनिंग एक अच्छा कोर्स हो सकता है, एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। बट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। अगर हम गार्डनिंग और प्लांट्स को अच्छा खासा अटेंशन देते हैं तो नॉर्मल है कि इसका प्रोफेशन भी अच्छा हो सकता है। तो ये भी सवाल उठता है कि सबसे ज़्यादा गार्डन कहाँ है। हमने तो मोटा मोटा ये देखा, बेंगलोर जो है उसको गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आने वाले दिनों में और भी सिटीज़ होंगी जिनको जो है गार्डन का रुतबा दिया जाएगा। ये एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इंडिया में रहा सवाल सबसे बड़ा प्लांट गार्डन कौन सा है। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है दोस्तों, जो शोलापुर सिटी में है, वेस्ट बंगाल में। और ये देखिए दोस्तों, फव्वारों का मज़ा लीजिए। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे फाउंटेन भी है,
पेड़ भी हैं, अच्छा खासा वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग ट्रैक है, तो इट इज़ अ गुड कॉम्बो दोस्तों। तो तभी तो इसका विश्व प्रसिद्ध गार्डनों में इसका नाम भी है दोस्तों। तो किसी से भी कम नहीं है दोस्तों हमारा देश। रोजेस के ऊपर पूरा अटेंशन यहाँ, और एक एक क्यारियां दोस्तों। और आपको क्यारियों के आसपास एक अच्छा गैप मिलेगा, आप पूरा राउंड ले सकते हैं। और पेड़ों के बीच में से जब आप चलते हैं दोस्तों यहाँ, तो आपको ऐसा दृश्य मिलता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, हर पेड़, कुछ पेड़ों पे यहाँ नाम लिखे हैं और इनकी ऊंचाइयां दोस्तों देखिए, आसमान छूते पेड़ यहाँ पे। और क्यारियों के अलग अलग डिजाइन, यहाँ एक पिरामिड शेप, और यहाँ मिस्टर क्रो एंजॉय करते हुए रोज गार्डन में, जो कहते हैं रोज आइए आप। तो दोस्तों आजकल आपको बड़े बड़े शहरों में काफ़ी सारी नर्सरीज मिलती हैं। इनकी जो नर्सरीज की संख्या है दोस्तों, हज़ारों में इंडिया में। तो वहाँ पे आप अपने मन पसंदीदा प्लांट ले सकते हैं, जो आपको घर में लगाने हो या आंगन में लगाने हो, तो नर्सरीज में दोस्तों आपको मिल जाते हैं। दोस्तों रहा सवाल नर्सरीज का जो बिजनेस, क्या वो प्रॉफिटेबल है? हाँ दोस्तों, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि नर्सरीज का पोटेंशियल वास्ट है। क्योंकि आज की डेट में हर जो है इंसान वो जुड़ना चाहता है प्लांट्स के साथ, फूलों के साथ जुड़ना चाहता है। तो आपने देखा होगा हमारे शहर में कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने पे अपने बुके बेच रहे होते हैं, अपने फ्लावर्स वाले। और अच्छा खासा दोस्तों ये बिजनेस है। दोस्तों रहा सवाल नर्सरी ऐप, नर्सरी, काफ़ी सारे नर्सरी ऐप भी है, जिसको आप, जहाँ से आप अपने मन पसंदीदा प्लांट खरीद सकते हैं। दोस्तों रहा सवाल जो गार्डनिंग मार्केट का साइज और ग्रोथ क्या है। 2022 में एक सर्वे के मुताबिक जो गार्डनिंग इक्विपमेंट मार्केट है वो करीब $88 बिलियन थी 2022 में, और हर साल इसका 6% का ग्रोथ दिखा रहे हैं 2030 तक। तो जो 6% ग्रोथ है, ये दर्शाता है कि आने वाले समय में गार्डनिंग एक अच्छा खासा बिजनेस है। यहाँ हमने नज़ारा लेते हुए दोस्तों, तो दोस्तों रहा सवाल गार्डनिंग यानी बागवानी क्यों महत्वपूर्ण है। बागवानी कई चीज़ों के लिए अच्छी है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है, आपकी मिट्टी के लिए अच्छा हो सकता है, और आपके बैकयार्ड में वन्य जीवन के लिए अच्छा हो सकता है। ये तनाव दूर करने, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने और कुछ विकसित करने का एक शानदार तरीका है दोस्तों। इन सब के अलावा अपनी खुद की उपज उगाना घर पर अधिक टिकाऊ बनाने और अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का एक शानदार तरीका है दोस्तों बागवानी करना भी एक बड़ा शौक होता है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप हर मौसम में, साल दर साल और अपने अंतिम वर्षों में कर सकते हैं। भले ही आपके पास मजबूत फूलों की क्यारियां या विशाल बैकयार्ड वाला बगीचा ना हो, फिर भी आप घर के अंदर और छोटे पैमाने पर बागवानी करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। ये बागवानी को एक बहुमुखी शौक के साथ साथ एक स्वस्थ शौक भी बनाता है दोस्तों। और दोस्तों ये यहाँ पे जो
आउटर ट्रैक है वहाँ पे हमने मज़ा लेते हुए, लेकिन अटेंशन जो यहाँ पे है वो रोजेस पे ही है। चाहे आप बाएं से चल रहे हो या दाएं से चल रहे हो, आपका ध्यान जो है रोजेस पे रहेगा ही रहेगा। ये पूरी कोशिश गार्डन अथॉरिटीज़ की। तो दोस्तों, रहा सवाल बागवानी आपके स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो बागवानी दोस्तों इसमें वेल डॉक्यूमेंट है कई जगह, ये इसके लाभों के साथ जो है फुली डॉक्यूमेंटेड है। इनमें सबसे स्पष्ट इस तथ्य से संबंध है कि काफ़ी मात्रा में बागवानी बाहर की जाती है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से आपको विटामिन डी बढ़ता है, जो हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों के लिए अच्छा होता है। और मांसपेशियों की बात करें तो बागवानी कम प्रभाव वाले व्यायाम का एक शानदार रूप है। यदि आप चारों ओर मिट्टी के बड़े बर्तन या ठेले उठा रहे हैं तो उच्च प्रभाव पड़ता है दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में जनरल साइकियाट्रिस्ट द्वारा प्रकाशित कई अध्ययनों के अनुसार बागवानी को मनोभ्रंश के जोखिम को कम करने और पहले से ही इससे पीड़ित लोगों के लिए एक प्रकार की चिकित्सा के रूप में दिखाया गया है। इसका संबंध उन मानसिक स्वास्थ्य लाभों से हो सकता है जिन्हें हम प्रकृति में रहकर अनुभव करते हैं। उद्यान अपने निर्माण की मानव निर्मित प्रकृति के आधार पर हमें एक प्रकार से स्वनिर्धारित तरीके से प्रकृति से जुड़ने का साधन प्रदान करते हैं तो दोस्तों, रहा सवाल बागवानी आपके मूड के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों कई अध्ययनों से पता चला है कि बागवानी किसी के मूड को बेहतर बना सकती है। ये स्पष्ट रूप से हर किसी के बारे में नहीं बोला जा सकता, लेकिन बागवानी से कुछ अच्छा महसूस होता है। यहाँ तक कि हर वसंत में खरपतवार निकालने और नई सब्जियाँ लगाने में घंटों बिताने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका दिन अच्छी तरह बीत गया। तो दोस्तों, रहा सवाल पर्यावरण के लिए बागवानी क्यों महत्वपूर्ण है। उद्यान गृह के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव निर्मित होने के बावजूद वे प्राकृतिक वातावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ पौधे और पेड़ उगाते हैं, कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इन पौधों की जड़ें मिट्टी को स्थिर करती हैं और पानी को फिल्टर करती हैं। नगरपालिका उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान सभी प्रकार के जंगली जीवों के लिए सुरक्षित आश्रय बनाते हैं दोस्तों, जो अन्यथा आधुनिक दुनिया के अंतहीन शहरी फैलाव से विस्थापित हो सकते हैं दोस्तों। पक्षी, कीड़े और मधुमक्खियाँ, विशेष रूप से मधुमक्खियाँ बड़े पैमाने पर दुनिया के जीवन चक्र के लिए आवश्यक हैं दोस्तों। मधुमक्खियाँ इस समूह में सबसे महत्वपूर्ण परागणों में से एक है, लेकिन वह अकेले नहीं है। आपको बैकयार्ड के बगीचे में अपने स्वयं के मूल परागणकर्ता होते हैं और आपके बगीचे उन्हें अपने जीवन में वापस लाने का एक शानदार तरीका भी है दोस्तों। तो दोस्तों, बागवानी जो है आपके समुदाय के लिए कितनी जो है महत्वपूर्ण है। यदि आप शहरी या उपनगरीय क्षेत्र में रहते हैं लेकिन बैकयार्ड के बगीचे के लिए जगह की कमी है, तो आप अकेले नहीं हो सकते। सामुदायिक उद्यान एक समुदाय के भीतर एकजुटता बनाने का एक शानदार तरीका है दोस्तों। जिम्मेदारियां, अग्रिम लागतों और अपने श्रम के फल का विभाजित करने के लिए एक साथ काम करने से आपको अपने पड़ोसियों को उन तरीकों से समझने और सराहना करने में मदद मिल सकती है
जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते होंगे। दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारा लेते हुए तो रहा सवाल जो है कम्युनिटी जो है फीलिंग का, वो तो दोस्तों अब आ रही है धीरे धीरे। तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सोसाइटियों में अच्छी खासी गार्डनिंग का पे स्ट्रेस होता है और लोग जागरूक हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि सभी को पता है कि पेड़ है, वन है तो जीवन है दोस्तों। तो अच्छे खासे जो है साइन बोर्ड भी लगे होते हैं दोस्तों, जहाँ जहाँ ग्रीनरी होती है उनके ऊपर वार्निंग्स होती हैं, ये मत कीजिए वो मत कीजिए। तो ये दर्शाता है कि लोग जो है अब उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे गार्डनिंग या प्रकृति के ऊपर अटेंशन है पूरा अच्छा खासा दोस्तों। और जो क्लाइमेट चेंज हमने जो देखा पिछले कुछ सालों में, तो उससे दिखाता है कि हाँ हमें प्रकृति के लिए कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप इस गार्डन में आते हैं आपको एक प्रेरणा मिलती है। आप भी एक कहते हैं कि ग्रीन सोल्जर यहाँ आके बन जाते हैं दोस्तों। आप भी चाहते हैं कि नहीं हमारा देश अच्छा हो, दुनिया अच्छी हो, फूल लगे हों, पेड़ लगे हों, और जो नेचुरल साइकिल है, जो नेचर का जो है अपना जो है चमत्कारी जो उसमें फंक्शन है वो चलते रहे। तो यहाँ दोस्तों बर्ड्स अपना सुबह का नाश्ता करते हुए दोस्तों बागवानी आपके बटुए पोषण और पर्यावरण पदचिन्हों के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ नेचर का मज़ा लेते हुए पूरे इस गार्डन के आंगन में घूमते हुए और प्रकृति जो है हमें अपना पूरा समय देते हुए, और हम शुक्रगुजार हैं इस प्रकृति के जिसने हमें इतना खूबसूरत संसार दिया दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली क्रक्स ये है कि धन्यवाद गार्डन अथॉरिटीज़, आपने एक हमें सुनहरा मौका दिया है देखने का, और इसके रखरखाव के लिए आपकी जो एफर्ट है वो बहुत ही जो सराहनीय है। आपकी जो